नमस्कार साथियों, आरटी लेक्चर्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था बेरियम मील टेस्ट के कुछ पॉइंट्स को। हमने बेरियम मील टेस्ट को कम्प्लीटली डिस्कस नहीं किया था। जो आज का यह वीडियो लेक्चर है हमारा, तो वो रहेगा, इसके जो बचे हुए पॉइंट्स हैं उनको आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम कुछ पॉइंट जाने थे कि बेरियम मील टेस्ट क्या होता है और इसकी एनाटॉमी क्या होती है, जो अपने स्टमक है, डुडेनम है, इसोफेगस है, और इसके इंडिकेशंस को हमने कंप्लीट किया था। और साथ ही हमने कंप्लीट किया था इसके कॉन्टा इंडिकेशंस को, और कॉन्ट्रास्ट मीडिया कौन सा यूज किया जाता है इस प्रोसीजर के अंदर, और हमने जाना था साथ ही इसके इक्विपमेंट्स के बारे में। तो यहाँ तक हमने इसके पार्ट फर्स्ट में कंप्लीट कर लिया था। और आज की से वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे इसके पेशेंट की प्रिपरेशन को, इसके प्रोसीजर को या टेक्निक को, और इसके साथ ही हम इसके कॉम्प्लिकेशंस को जानेंगे और जानेंगे साथ ही आफ्टर केयरिंग को तो क्या होती है। तो इसी के साथ अगर दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो लेक्चर को लाइक करना ना भूलें और साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आइए बात करते हैं कि इससे बेरियम मील टेस्ट के अंदर करवाने से पहले पेशेंट की क्या प्रिपरेशंस होती हैं, यानी कि बेरियम मील टेस्ट करवाने से पहले पेशेंट को किस प्रकार से प्रिपेयर करवाते हैं हम। ठीक है, तो पेशेंट्स को सम लग्जेटिव्स गिवन टू द पेशेंट्स इन नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन टू एम्प्टी हिज बाउल और स्टोमक, बाउल एंड स्टोमक। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि पेशेंट को बाउल या स्टमक की प्रिपरेशन यानी उसको इम्प्टी करवाने के लिए, यानी कि उसके अंदर जो स्टूल या प्री गैस्ट्रिक शैडो है, मतलब सॉरी गैस्ट्रिक शैडो या स्टूल है, तो उसको हम रिमूव करवाने के लिए पेशेंट को डल्कोलैक्स या चारकोल की टैबलेट्स देते हैं ताकि जो उसका फीकल मैटर है वो बाहर निकल सके एंड इसकी जो बाउल है वो अच्छे से क्लीन हो जाए, ताकि जो हम रेडियोग्राफ लें उसके अंदर जो कन्फ्यूजिंग शैडोज है उसके वो नहीं आ पाए, ताकि अच्छे से वहाँ पर हम डायग्नोस कर सकें। ठीक है, तो जो डल्कोलैक्स या चारकोल की टैबलेट देते हैं हम लैक्जेटिव के रूप में पेशेंट को, और जो पेशेंट को एग्जामिनेशन से पहले हम उसकी फास्टिंग रखवाते हैं 6 घंटे की लगभग। ठीक है, यानी कि 6 घंटे तक पेशेंट को कुछ भी खाने या पीने से मना करते हैं एग्जामिनेशन से पूर्व। और पेशेंट को एज सिगरेट स्मोकिंग में इंटरफेयर विद द ऑप्टिमल कोटिंग ऑफ द म्यूकोसा, पेशेंट शुड रिस्ट्रेन फ्रॉम स्मोकिंग। पेशेंट को हम कहते हैं कि आपको सिगरेट या बीड़ी वगैरह कुछ नहीं पीना है, बिकॉज जो सिगरेट है उसका स्मोक है यानी कि धुआं है, वो उसके जो स्टमक है, ड्यूडेनम है, तो वहाँ पर उसकी जो ऑप्टिमल कोटिंग है उसको इंटरफेयर कर सकता है रेडियोग्राफ के अंदर। तो वहाँ पर ये फिल्म के अंदर इसकी उसको इंटरफेयर कर सकता है, बिकॉज ये भी एक प्रकार की गैस होती है, स्मोक होता है। तो इसलिए हम पेशेंट को बीड़ी या सिगरेट पीने से मना करते हैं। और पेशेंट को हम पहले ही दिन इंस्ट्रक्ट करते हैं कि अगले दिन जब भी वो एग्जामिनेशन के लिए आए तो वो एक अटेंडर को साथ लेके आए। ठीक है, पेशेंट को हम रेडियोलॉजी रूम के अंदर लेने से पहले हम पेशेंट को जो भी एग्जामिनेशन होता है उसको हम पूरी तरह उसको वेल एक्सप्लेन उसको कर देते हैं, यानी अच्छे से उसको समझा दिया जाता है उस प्रोसीजर को कि हम ये प्रोसीजर क्या होता है और आपके साथ किस प्रकार से हम ये प्रोसीजर करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में जो ये प्रोसीजर है उसकी टेक्निक है उसकी बात करें हम यहाँ पर, तो इस प्रोसीजर को आगे किस प्रकार से परफॉर्म किया जाता है और कितने प्रकार से ये इस प्रोसीजर को हम कर सकते हैं, यानी कि कितने दो इसके मुख्यतः टाइप होते हैं, जो है इसके सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी और एक है इसकी डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर इसके सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी की। तो जो जैसा कि आप जानते हैं कि सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी है तो इसके अंदर जो कॉन्ट्रास्ट एजेंट है वो सिंगल एक ही कॉन्ट्रास्ट एजेंट यूज किया जाएगा, पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया। ठीक है, तो जो सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी है वो किसके लिए परफॉर्म की जाती है, तो सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी इज परफॉर्म टू डिमोन्स्ट्रेट ग्रोस पैथोलॉजी एंड अबनॉर्मलिटीज ऑफ स्टोमक एंड ड्यूडेनम। यानी कि जो सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी है वो अपने बेसिकली अपने स्टमक एंड ड्यूडेनम के अंदर कि जो पैथोलॉजी होती है, ग्रोस पैथोलॉजी अंदर की, और उसके अंदर जो अबनॉर्मलिटीज होती है उनको हम यहाँ पर डिटेक्ट करने के लिए यानी डायग्नोस करने के लिए ये सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी हम करते हैं, यानी कि डिमोन्स्ट्रेट करते हैं फिल्मिंग के थ्रू। ठीक है ना,
तो इसके अंदर जो कॉन्ट्रास्ट यूज किया जाता है EZSD ब्रांड का बेरियम सल्फेट का सस्पेंशन, जिसकी जो डेंसिटी होती है 80% वेट बाय वॉल्यूम होती है, और इसकी हम इस लो डेंसिटी होती है इसकी, और इसकी जो विस्कोसिटी हम यूज करते हैं यहाँ पर हाईली विस्कस होता है, ये ज़्यादा इसकी क्षमता होती है। तो इसको हम क्या करते हैं कि 10 से 15 ml ये बेरियम सल्फेट का सस्पेंशन हम पेशेंट को देते हैं, एंड पेशेंट इज मेड टू स्वेलो वाइल ईसोफेगस इज सीन अंडर फ्लोरोस्कोपी एट हाई फ्रेम रेट। जब पेशेंट को हम इसको पिलाते हैं तो उस दौरान हम पेशेंट की जो फ्लोरोस्कोपी मशीन होती है उसके अंदर इसकी क्या करते हैं, पेशेंट को रेडियोग्राफी लेते हैं, यानी कि इसकी हाई फ्रेम रेट के अंदर उसकी एक तरह से वीडियोग्राफी की तरह ये इमेज लेते हैं हम यहाँ पर स्टमक की, ठीक है ना। तो जो कॉन्ट्रास्ट एजेंट है उसको पिलाने के बाद में ये सब कुछ करते हैं। तो इसी के अंदर हम ईसोफेगस को देखते हैं, साथ ही के अंदर ईसोफेगस के अंदर भी किसी प्रकार की जो अबनॉर्मलिटीज होती है उसको हम यहाँ पर उसके अंदर डायग्नोस करते हैं फ्लोरोस्कोपी के अंदर। तो जैसे ही वो कॉन्ट्रास्ट आगे पहुँचता है, आफ्टर देन द पेशेंट इज केप्ट इन सुपाइन पोजिशन, पेशेंट की ईसोफेगस को हम देखने के बाद में हम पेशेंट को जो सुपाइन पोजीशन है उसके अंदर हम लिटाते हैं, और उसके बाद में हम पेशेंट को 100 से 150 ml जो कॉन्ट्रास्ट बेरियम सल्फेट का कॉन्ट्रास्ट बचा हुआ कॉन्ट्रास्ट होता है उसको हम पेशेंट को पिलाते हैं, और उसके बाद में पेशेंट को पिलाने के बाद में हम पेशेंट को क्लॉकवाइज मैनर के अंदर पेशेंट को रोटेट करते हैं। पेशेंट को क्लॉकवाइज मैनर के अंदर रोटेट करने के बाद में क्या होता है कि जो उसकी अंदर की जो स्टमक की जो कोटिंग होती है अंदर से वो अच्छे से वेल कोटिंग हो जाती है, यानी ऑप्टिमम कोटिंग के लिए हम यहाँ पर पेशेंट को रोटेट करवाते हैं क्लॉकवाइज पोजीशन में। एंड देन उसके बाद में हम पेशेंट की PA स्पॉट फिल्म लेते हैं, वो पूरे स्टोमक को दर्शाती है हमें, ठीक है ना, यानी कि पूरी होल स्टोमक को हम विजुलाइज करने के लिए ये PA फिल्म लेते हैं यहाँ पर सुपाइन पोजीशन के अंदर। उसके बाद में द पेशेंट गिव राइट एंटीरियर पोजीशन, ये फिल्म लेने के बाद में हम पेशेंट को राइट एंटीरियर ओब्लिक पोजीशन देते हैं। इन दिस पोजीशन बेरियम एंटर टू द ड्यूडेनम थ्रू द पाइलोरस। इस पोजीशन में क्या होता है कि जो बेरियम कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है पाइलोरस से वो ड्यूडेनम के लेवल तक पहुंचता है, और उसके पहुंचने के बाद में हम स्पॉट फिल्म लेते हैं। जो वो स्पॉट फिल्म लेते हैं राइट एंटीरियर ओब्लिक पोजीशन में, तो वो हमारे पाइलोरस, ड्यूडेनल बल्ब एंड सी लूप को इंडिकेट करने के लिए कि यहाँ, यानी कि उनको विजुलाइज करने के लिए ये फिल्म हम यहाँ पर टेकन आउट करते हैं स्पॉट फिल्म। यानी कि जो राइट एंटीरियर ओब्लिक फिल्म होती है वो पाइलोरस, ड्यूडेनल बल्ब एंड सी लूप को यहाँ पर विजुलाइज करती है, ठीक है। इसके बाद में द टू विजुलाइज प्रोक्सिमल जेजेनम टेक ए स्पॉट फिल्म इन इरेक्ट राइट एंटीरियर ओब्लिक पोजिशन। हमें प्रोक्सिमल जेजेनम का पोर्शन होता है उसको विजुलाइज करने के लिए हमें पेशेंट को इरेक्ट पोजीशन में लेना होता है, और उसके बाद में उसको राइट एंटीरियर ओब्लिक पोजीशन देनी होती है। तो इस इरेक्ट राइट एंटीरियर ओब्लिक पोजीशन में हम प्रोक्सिमल जेजेनम से रिलेटेड जो भी एब्नॉर्मलिटीज या डिजीज होती है उनको हम डायग्नोस कर लेते हैं। एडिशनल जो फिल्म होती है वो हम आगे रेडियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग टेकन आउट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी की, यानी कि जो डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी है उसको किस प्रकार से हम यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी के अंदर दो प्रकार के कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज किए जाते हैं, एक होता है पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया और एक होता है यहाँ पर नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया, ठीक है। तो डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी इज परफॉर्म टू डिमॉन्स्ट्रेट, बेसिकली जो डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी होती है किसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए यूज की जाती है, जो म्यूकोसल पैटर्न से रिलेटेड जितने भी प्रकार की डिजीज होती है तो उनको हम यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट या डायग्नोस करते हैं यहाँ पर, यानी कि उनको हम पता लगाते हैं कि किस प्रकार की म्यूकोसा के अंदर डिजीज़ है। जो माइनर डिजीज होती है बेसिकली छोटी डिजीज होती है, जैसे कि मालिग्नेंसी है उसके अंदर किसी प्रकार की गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर, ठीक है, या फिर जो स्मॉल म्यूकोसल लीजन्स होते हैं जैसे कि अपने पॉलिप्स है, इरोजन्स है उसके अंदर म्यूकोसा के अंदर, या फिर अल्सर्स है। तो ऐसे जो माइनर म्यूकोसल लीजन्स होते हैं उनको भी हम यहाँ पर डायग्नोस करते हैं। और कॉन्ट्रास्ट मीडिया मैंने बताया है यहाँ पर डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी के लिए यहाँ पर जो इसकी 250% वेट बाय वॉल्यूम EZSD बेरियम सल्फेट होता है हम यहाँ पर इसका यूज करते हैं, जिसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, 250% वेट बाय वॉल्यूम होती है, और इसकी जो विस्कोसिटी है हम यहाँ पर बहुत लो यूज करते हैं, इसकी क्षमता बहुत कम होती है एप कंपेयर टू सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी, ठीक है। और इसी के साथ में हम जो नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया के रूप में यूज करते हैं वो गैस प्रोड्यूस करने वाले एजेंट्स का यूज करते हैं जो कि है कार्बेक्स ग्रेन्यूल्स। तो इस प्रकार से नेगेटिव एंड पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया का इस स्टडी के ड्यूरिंग हमें रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है।
तो इस स्टडी को हम शुरू करने से पहले सबसे पहले पेशेंट को हम क्या करते हैं, जो गैस प्रोड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं ना, वो जैसे कार्बेक्स ग्रेन्यूल्स, उनको हम क्या है पानी में मिला करके पेशेंट को पिला देते हैं। ठीक है, पेशेंट को पिलाने के बाद में उसके बाद में जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है हाई डेंसिटी लो विस्कोसिटी वाला, उसका 100 से लेकर लगभग 150 ml 100 से 150 ml कॉन्ट्रास्ट मीडिया हम पेशेंट को पिलाते हैं। एंड पेशेंट को हम क्लॉकवाइज मैनर के अंदर रोटेट करते हैं धीरे धीरे, ताकि जो उसकी जो म्यूकोसल कोटिंग है वो अच्छे से हो सके गैस से एंड उस कॉन्ट्रास्ट मीडिया से। ठीक है, उसके बाद में पेशेंट की जो हम स्पॉट फिल्म लेते हैं वो रेडियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं, बिकॉज जो क्लिनिकल इंडिकेशंस होते हैं उनको देखते हुए रेडियोलॉजिस्ट फिल्म यहाँ पर टेकन आउट करता है, रेडियोलॉजिस्ट के अंडर हम ये फिल्म लेते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से बहुत सारी डिफरेंट टाइप की फिल्म यहाँ पर ली जाती है डिफरेंट पोजिशंस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, जैसे कि आप ये सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी की यहाँ पर फिल्म देख सकते हैं जो कि पूरे होल एब्डोमेन को यहाँ पर इंडिकेट कर रही है। ये इसका फंडस पोर्शन है, डोडेनम का स्टमक का अपने, ये इसकी बॉडी वाला पोर्शन हो गया, और ये यहाँ पर एंगुलर नोच है या फिर इसी को बोलते हैं इंसिसूरा एंगुलरिस। ठीक है ना, ये एंड ये हो गया इसका पाइलोरस रीजन। ठीक है, ये पाइलोरस का एंट्रम पार्ट हो गया, और ये हो गया पूरा पाइलोरस, ये पाइलोरिक इसकी कैनाल हो गई, और ये यहाँ पर हो गया इसका ड्यूडेनल बल्ब। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको डायग्नोस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हम बात करते हैं यहाँ पर लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक पोजीशन की, जो कि स्पेशली जो लेसर कर्वेचर होता है उसको डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पर लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक फिल्म ली जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट एंटीरियर ओब्लिक पोजीशन की। तो जो राइट एंटीरियर ओब्लिक पोजीशन के अंदर जो फिल्म हम लेते हैं वो बेसिकली इंडिकेट करती हैं अपने पाइलोरिक कैनाल को, ड्यूडेनल बल्ब को एंड सी लूप को। तो इनको हम देखने के लिए यहाँ पर ये फिल्म राइट एंटीरियर ओब्लिक लेते हैं। एक और है यहाँ पर, जब भी ये फिल्म हम टेकन आउट करते हैं तो हम गोनाड जो लेडेप्रिन होती है उसका यूज करते हैं। गोनेड्स को वहाँ पर लेडेप्रिन से ढक देते हैं ताकि जो किसी प्रकार की जो रेडिएशन से उनके अंदर डैमेज नहीं हो सके। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इसके सुपाइन पीए जो डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी की फिल्म है, ये है यहाँ पर सुपाइन पीए डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी की फिल्म, यानी कि डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी की फिल्म है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे जो ब्लैक शैडो दिख रहा है ये किसका है, गैस का शैडो है। ये यहाँ पर किसको इंडिकेट कर रहा है, ये फंडस को। ठीक है ना, ये नीचे इसका बॉडी वाला पोर्शन हो गया, ये लेसर कर्वेचर एंड दिस इज द ग्रेटर कर्वेचर, और ये हो गया इंसिसूरा एंगुलरिस या एंगुलरिस नोच हो गया, एंगुलर नोच हो गई। ठीक है, ये एंट्रम वाला पोर्शन हो गया, मतलब यहाँ से जो एंट्रम है इसका पाइलोरस का वो एंट्रम पोर्शन हो गया, और ये हो गया पाइलोरस, और ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हो गया यहाँ पर पाइलोरिक स्पिंक्टर। ठीक है, और ये यहाँ पर जो डिसेंडिंग डोडेनम है ये यहाँ पर दिख रही है यहाँ तक, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट गया नहीं है आगे। तो इससे बल्ब से क्या होता है कि आगे की जो डोडेनल बल्ब होता है उससे आगे का ये, बाद में डोडेनल बल्ब से आगे जब कॉन्ट्रास्ट जाता है तो उसके बाद में जो डोडेनम होती है उसको हम यहाँ पर डिमोन्स्ट्रेट करते हैं। ठीक है ना, तो ये हुई इसकी ये फिल्म। नेक्स्ट हम बात करें इससे प्रोसीजर के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। एक तो जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है पेशेंट एस्पिरेट कर सकता है, पेशेंट को वोमिटिंग हो सकती है उस कॉन्ट्रास्ट मीडिया से, एंड जो बेरियम कॉन्ट्रास्ट मीडिया है वो अनसस्पेक्टेड परपोरेशन से लीक हो सकता है। ठीक है, पेशेंट्स के जो अपेंडिक्स होती है उसके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि अपेंडिसाइटिस जिसे हम कहते हैं वो हो सकता है। तो इस प्रकार के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो यहाँ पर पेशेंट्स को हो सकते हैं। ठीक है ना, ये क्या है, एस्पिरेशन वाली कंडीशन जिसके अंदर जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है वो लंग्स के अंदर चला गया है यहाँ पर। ठीक है, ये है वोमिटिंग एंड दिस इज लीकेज ऑफ बैरियम फ्रॉम एन अनसस्पेक्टेड परफोरेशन, ये कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, थोरेसिक कैविटी के अंदर जो कॉन्ट्रास्ट है लीक हो गया है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इसके आफ्टर केयरिंग की, मतलब आफ्टर केयरिंग क्या होती है, इस प्रोसीजर के बाद में पेशेंट के क्या आफ्टर केयरिंग होती है। तो कुछ जनरल आफ्टर केयरिंग होती है, जैसे कि बैरियम स्वेलो के अंदर थी, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, और साथ ही साथ ये इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि उसका जो स्टूल है या फीकल मैटर है कुछ दिनों के लिए वाइट चौक के समान हो सकता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार की जो आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो लेक्चर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ वीडियो लेक्चर को अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जो रहेगा अपना BMFT के ऊपर, यानी कि बैरियम मील फॉलो थ्रू एग्जामिनेशन के ऊपर। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।